क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जो महल कल तक रोशनी से जगमगाते थे, जहां दौलत की कोई कमी नहीं थी और जहां हर सुख सुविधा मौजूद थी, वे अचानक एक दिन खंडहर में कैसे बदल जाते हैं? हम अक्सर देखते हैं कि कुछ परिवार पीढ़ियों तक राज करते हैं, लेकिन अचानक उस घर में ऐसी दरिद्रता आती है कि वे दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। हम इसे भाग्य का खेल या समय का चक्र मानकर अपनी आंखें फेर लेते हैं। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर उस घर की चार दीवारी के भीतर कुछ ऐसे लोगों ने घर की सत्ता अपने हाथों में ले ली है, जिनके कारण साक्षात माता लक्ष्मी को उस घर से हमेशा के लिए विदा लेना पड़ा? वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। आज का यह अध्याय कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह वह जीवन रक्षक ज्ञान है जो हर उस घर के लिए एक चेतावनी है, जो अनजाने में अपने ही विनाश की नींव रख रहा है। आज मैं आपको कैलाश पर्वत के उस परम और गूढ़ संवाद की ओर ले जा रहा हूं, जहां साक्षात देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को यह स्पष्ट रूप से बताया था कि जब किसी घर में तीन विशेष प्रकार के लोगों का राज्य चलने लगता है, जब उनकी बातों को ही पत्थर की लकीर मान लिया जाता है, तो उस घर में भयंकर गरीबी और विनाश को आने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ जुड़ जाइए इस अलौकिक यात्रा में, क्योंकि आज का यह सत्य आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। यह उस समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर एक अत्यंत गहरी और अलौकिक शांति छाई हुई थी। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच भगवान शिव अपनी गहरी समाधि में लीन थे। उनके समीप ही माता पार्वती विराजमान थीं। जगत जननी माता पार्वती अपनी दिव्य दृष्टि से मृत्युलोक यानी हमारी पृथ्वी के दृश्यों का अवलोकन कर रही थीं। उन्होंने देखा कि मृत्युलोक में कुछ परिवार जो कल तक अत्यंत संपन्न थे, आज वे सड़कों पर आ गए हैं। उनके घरों में अन्न का एक दाना नहीं है और परिवार के सदस्य भूख से तड़प रहे हैं। एक माता का हृदय यह दारुण दुख देखकर चीत्कार कर उठा। उनकी व्याकुलता और उनके हृदय की पीड़ा से भगवान शिव की समाधि टूट गई। माता पार्वती ने अत्यंत करुणा और चिंता से भरे स्वर में पूछा, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, मैं मृत्युलोक के इन दृश्यों को देखकर अत्यंत व्यथित हूं। मैं देखती हूं कि माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल अवश्य है, परंतु वे बिना किसी कारण के किसी घर को इस तरह वीरान नहीं करती। हे स्वामी, ऐसा क्या होता है कि अपार धन संपदा से भरे घर भी अचानक भयंकर दरिद्रता के दलदल में धंस जाते हैं? कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का वह कठोर सत्य और न्याय विद्यमान था, जिसे मनुष्य अक्सर अपने अहंकार में अन्न देखा कर देता है। महादेव ने अत्यंत गंभीर, मधुर और ज्ञान से भरे स्वर में कहा, हे देवी उमा, तुम्हारा यह प्रश्न आने वाले युगों में हर गृहस्थ के लिए एक सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनेगा। धन का आना मनुष्य के भाग्य और उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है, परंतु उस धन का टिकना और उसमें वृद्धि होना इस बात पर निर्भर करता है कि उस घर की बागडोर किन हाथों में है। हे पार्वती, जिस घर में विवेकशील और संस्कारी लोगों का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी पीढ़ियों तक निवास करती है। परंतु जिस घर में तीन विशेष प्रकार के लोगों की चलने लगती है, उनकी आज्ञा ही सर्वोपरि हो जाती है। उस घर से माता लक्ष्मी उसी क्षण अपना मुख फेर लेती हैं। माता पार्वती अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। उन्होंने पूछा, हे देवों के देव, वे तीन प्रकार के लोग कौन हैं जिनकी सत्ता घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती है? महादेव ने अपना हाथ उठाया और प्रथम व्यक्ति का वर्णन करते हुए कहा, हे पार्वती, सबसे पहला व्यक्ति है अहंकारी मूर्ख। जिस घर में किसी मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति की चलने लगे, जिसे ना तो धर्म का ज्ञान हो और ना ही व्यापार या समाज का अनुभव, और फिर भी वह अपने अहंकार में किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह न माने, उस घर का विनाश निश्चित है। मूर्ख व्यक्ति जब घर का मुखिया बन जाता है, तो वह अपने झूठे अभिमान में ऐसे निर्णय लेता है जो पूरे कुल की संपत्ति को राख कर देते हैं। शिव ने दूसरे व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहा, हे उमा, दूसरा व्यक्ति है
कलह करने वाली और बड़ों का अपमान करने वाली स्त्री या पुरुष, घर एक मंदिर है। जिस घर में हमेशा क्लेश का वातावरण रहे, जहां बात बात पर चीख पुकार मचे, और सबसे भयंकर बात, जहां घर के वृद्ध माता पिता या अतिथियों का तिरस्कार होता हो, वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। जो स्त्री या पुरुष अपने ही घर के बुजुर्गों को रुलाकर घर पर राज करना चाहता है, वह अपने लिए नर्क के द्वार खोल रहा है। अशांति और अपमान माता लक्ष्मी को सबसे अधिक अप्रिय हैं। अंत में महादेव ने तीसरे व्यक्ति का रहस्य खोलते हुए कहा, और तीसरा व्यक्ति है देवी, आलसी और व्यसन, नशे में डूबा हुआ मनुष्य। जिस घर में ऐसे व्यक्ति की चलने लगे जो सूर्योदय के कई घंटों बाद तक सोता रहे, जिसे परिश्रम से घृणा हो और जो अपना धन जुए, मदिरा या अन्य कुकर्मों में उड़ाता हो, उस घर की संपत्ति चाहे कुबेर के खजाने जितनी ही क्यों न हो, वह पानी की तरह बह जाती है। आलस्य और व्यसन, ये दोनों दरिद्रता के सबसे प्रिय मित्र हैं। इस गूढ़ सत्य को और अधिक गहराई से समझाने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को कंचनगिरी नामक नगर की एक अत्यंत यथार्थ और सत्य कथा सुनाई। हे देवी, सुनो। मृत्युलोक के कंचनगिरी नगर में धर्म प्रकाश नाम का एक अत्यंत धनी और संस्कारी सेठ रहता था। धर्म प्रकाश के पास अपार संपत्ति थी। उसके घर में रोज सुबह शाम ईश्वर की आरती होती थी। उसके घर के द्वार से कोई भी भूखा या साधु कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। धर्म प्रकाश के घर में साक्षात लक्ष्मी का वास था। समय का चक्र घूमा और धर्म प्रकाश वृद्ध हो गया। उसकी हड्डियां कमजोर हो गईं। तब उसने सोचा कि अब घर और व्यापार की जिम्मेदारी अपनी अगली पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए। धर्म प्रकाश के परिवार में 3 लोग थे। उसका बड़ा बेटा रजत, उसकी बहू कामाख्या और उसका छोटा बेटा सौरभ। धर्म प्रकाश ने अत्यंत विश्वास के साथ अपने घर और अपनी तिजोरी की चाबियां इन तीनों के हाथों में सौंप दी। महादेव ने एक गहरी श्वास ली और कहा, परंतु हे पार्वती, धर्म प्रकाश ने यह नहीं देखा कि जिन हाथों में वह अपना साम्राज्य सौंप रहा है, वे हाथ उन 3 अवगुणों से भरे हुए हैं जो दरिद्रता को खींच लाते हैं। सबसे पहले बड़ा बेटा रजत, जो अत्यंत अहंकारी मूर्ख था, उसने व्यापार की कमान संभाली। रजत को लगता था कि उसके पिता पुराने विचारों के हैं और वह बहुत बुद्धिमान है। उसने व्यापार में पिता के वर्षों पुराने और अत्यंत अनुभवी मुनीम विद्यासागर का अपमान कर दिया। रजत ने अत्यंत अहंकार से भरे स्वर में मुनीम से कहा, विद्यासागर, अब इस व्यापार को मेरे नए और आधुनिक तरीकों की आवश्यकता है। तुम्हारी ये पुरानी नीतियां मुझे मुनाफा नहीं दे सकती। तुम अब बूढ़े हो चुके हो, अपना हिसाब लो और आज के बाद मेरी दुकान पर कदम मत रखना। मुनीम विद्यासागर रोते हुए वहां से चले गए। रजत ने बिना किसी अनुभव के अपना सारा धन ऐसे गलत कार्यों में निवेश कर दिया जहां उसे भारी नुकसान होने लगा। उसने अपने अहंकार में किसी बुजुर्ग व्यापारी की सलाह नहीं ली। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव ने कहा, दूसरी ओर घर के भीतर की सत्ता रजत की पत्नी कामाख्या के हाथों में आ गई। कामाख्या अत्यंत कलहकारी और कठोर हृदय की स्त्री थी। उसके हाथ में चाबियां आते ही घर का वातावरण नर्क बन गया। उसने घर में दान पुण्य पूरी तरह बंद करवा दिया। जब भी कोई गरीब दरवाजे पर आता तो कामाख्या चीखते हुए कहती, निकल जाओ यहां से। इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो हर दिन भिखारियों की भीड़ लग जाए। कामाख्या का क्रोध यहीं नहीं रुका। उसने वृद्ध धर्म प्रकाश का भी अपमान करना शुरू कर दिया। जो धर्म प्रकाश कभी उस घर का राजा था, कामाख्या उसे बासी और रूखा सूखा भोजन देती और हर छोटी बात पर उसे ताने मारती। घर में दिन रात चीख पुकार मचने लगी। धर्म प्रकाश अपने ही कमरे में रोता रहता, परंतु उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। और तीसरा था छोटा बेटा सौरभ। सौरभ एक नंबर का आलसी और व्यसनी युवक था। जब घर और व्यापार की बागडोर बिखर रही थी, तब सौरभ दिन भर सोता रहता। जब दोपहर को उठता तो घर की तिजोरी से पैसे निकालकर मदिरापान करने और जुआ खेलने चला जाता। उसे न तो व्यापार की चिंता थी और न ही अपने पिता के अपमान की। वह केवल अपने नशे में धुत रहता। महादेव ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, हे जगत जननी, तुम स्वयं विचार करो। जिस घर में एक मूर्ख व्यापार के फैसले ले रहा हो, एक कलहकारी स्त्री घर के बुजुर्गों का अपमान कर रही हो और दान को रोक रही हो, और एक आलसी व्यसनी तिजोरी का धन जुए में लुटा रहा हो, क्या वहां लक्ष्मी एक पल भी टिक सकती है?
परिणाम वही हुआ जो होना था। कुछ ही महीनों के भीतर कंचनगिरी का वह सबसे रईस घराना मिट्टी में मिल गया। रजत के गलत फैसलों के कारण व्यापार में इतना घाटा हुआ कि सारी संपत्तियां गिरवी रखनी पड़ी। सौरभ ने जुए में घर का सारा बचा खुचा धन हार दिया और कामाख्या के क्लैश ने घर से शांति और बरकत को हमेशा के लिए विदा कर दिया। एक दिन लेनदार आए और उन्होंने धर्म प्रकाश के उस आलीशान महल पर कब्जा कर लिया। धर्म प्रकाश, जो कभी सेठ कहलाता था, आज अपने दोनों बेटों और बहू के साथ सड़क पर आ गया था। दर दर की ठोकरें खाते हुए, भूख और अपमान की पीड़ा सहते हुए धर्म प्रकाश ने एक दिन सड़क किनारे तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए और उसके वे तीनों वारिस, जो अपने अहंकार में अंधे थे, जीवन भर भीख मांगने को विवश हो गए। यह कथा पूर्ण करते हुए भगवान शिव ने अपना अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। हे उमा, क्या तुम अब समझी? जो मनुष्य अपनी जवानी, अपने धन और अपने नए ज्ञान के अहंकार में चूर होकर घर के अनुभवी और बुजुर्ग लोगों से सत्ता छीनकर मूर्खों के हाथ में दे देता है, वह अपने विनाश को स्वयं आमंत्रित करता है। माता लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां प्रेम हो, जहां बुजुर्गों का सम्मान हो, जहां अतिथि को देवता माना जाता हो और जहां आलस्य का कोई स्थान न हो। जिस घर में इन तीन मूर्ख, कलहकारी और व्यसनी की चलने लगे, वहां साक्षात मैं भी गरीबी आने से नहीं रोक सकता। श्रोताओं, भगवान शिव और माता पार्वती का यह अलौकिक संवाद कोई पुरानी लोक कथा नहीं है। यह आज के हमारे समाज का, हमारे घरों का सबसे बड़ा और कड़वा आईना है। आज हम आधुनिकता की आंधी में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें अपने घर के बुजुर्गों की बातें आउटडेटेड आउटडेटेड और दकियानूसी लगने लगी हैं। जरा सोचिए, क्या आपके घर में भी ऐसा तो नहीं हो रहा? क्या कोई नौजवान अपने अहंकार में आकर घर के अनुभवी पिता की बात को अनसुना कर रहा है? क्या घर में रोज छोटी छोटी बातों पर बर्तन फेंके जा रहे हैं, सास ससुर का अपमान हो रहा है और घर की शांति भंग की जा रही है? या फिर क्या घर का कोई सदस्य देर तक सोता है और मोबाइल या नशे की लत में अपना और परिवार का भविष्य बर्बाद कर रहा है? अगर ऐसा है तो संभल जाइए, क्योंकि धन का जाना केवल बैंक बैलेंस का कम होना नहीं है। जब लक्ष्मी रूठती है तो वह अपने साथ घर का सुख, चैन, स्वास्थ्य और इज्जत सब कुछ ले जाती है। मूर्खता की कोई दवा नहीं है, लेकिन अहंकार को तोड़ा जा सकता है। घर में कितनी भी दौलत आ जाए, लेकिन अगर शाम को घर लौटकर शांति न मिले तो वह दौलत किसी काम की नहीं है। अपने घर की बागडोर हमेशा ऐसे व्यक्ति के हाथ में रखिए जो सबको साथ लेकर चले, जो पैसे की कीमत समझे, जो रिश्तों की अहमियत समझे और जो घर के हर सदस्य का सम्मान करे। घर में कभी भी चीख पुकार मत मचने दीजिए, क्योंकि जिस घर में गालियां और अपशब्द गूंजते हैं, वहां देवताओं के आने का कोई मार्ग नहीं बचता। कैसी लगी आपको देवाधिदेव महादेव के ज्ञान से जुड़ी यह अत्यंत यथार्थ और आंखें खोल देने वाली कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल मनोरंजन वाली कहानियां न लाऊं, बल्कि जीवन की वह सच्चाई और हमारे शास्त्रों का वह गहरा ज्ञान लेकर आऊं जो आपके घर को टूटने से बचा सके और उसे एक सच्चा मंदिर बना सके। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय के किसी भी कोने को छुआ हो, यदि आपको महादेव का यह संदेश आज के समाज के लिए आवश्यक लगा हो, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपने मित्रों और विशेषकर घर की युवा पीढ़ी के साथ अवश्य साझा करें, ताकि कोई भी घर कंचनगिरी के उस सेठ की तरह सड़कों पर न आ जाए। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारे महान सनातन संस्कारों से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उनकी कद्र करें, मेहनत करें और व्यसन से दूर रहें। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और हर हर महादेव।